रेसिपी लेकर आया हूँ शरबत की। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आपके हर घर पे वो शरबत मौजूद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ रज़ा अंगर फूड डायरी से। आज मैं रेसिपी लेकर आया हूँ शरबत की, ठीक है। तो ये लाल शरबत है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आपके हर घर पे वो शरबत मौजूद होता है। रमज़ान में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि वो शरबत घर पे हम कैसे बना सकते हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ, तो हम घर पे कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से बनती है और बहुत ही कम प्राइस में बनती है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पास हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी और कितने किलो में आपने कितनी चीज़ डालनी है। तकरीबन मैं 1 किलो बनाऊंगा, 1 किलो या 1 किलो या 1.25 किलो का शरबत होगा और तकरीबन बहुत ही कम प्राइस में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही कम प्राइस में बनेगा। चले आए शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 1 किलो पानी है, ठीक है। तो ये संदल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये संदल है मेरे पास। ये पंसार की दुकान से मिलेगा, ठीक है। पंसारी की जो शॉप होती है जिनमें जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, उसकी जो शॉप से मिलेगा, पंसारी की शॉप से, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं लेके आना, आपने 50 रुपये का लेके आना है और आपने इसको 1 किलो पानी में, 1 किलो या 1.25 किलो पानी के अंदर, ये मेरे पास 1 किलो पूरा पानी है, ठीक है। ये देख लें निशानी है मेरे साथ। ये पूरा जग मेरा 1.25 किलो का जग है और ये मैंने 1 किलो पानी डाला हुआ इसके अंदर और ये मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया है। और माशाल्लाह इसमें इतनी खुशबू आ रही है कि मेरे पूरे घर के अंदर खुशबू है इस संदल की, पानी की। जनाब ये दूसरी चीज़ है मेरे पास, ये देख लें, ये गोंद है, ठीक है। अक्सर हमारे घरों में गोंद होती है, चीड़ जिसको बोलते हैं, चीड़, आई थिंक चीड़ ही बोलते हैं उसको। तो ये मैं लेकर आया था पिसा हुआ और ये मैंने ये भी मैं 50 रुपये का लेके आया था। ज़्यादा महंगा नहीं, संदल भी 50 का, ये भी 50 का। और ये मैंने पूरी रात भिगो के रखा है। ये भी मेरा किलो पानी है। ये मेरे पास एसेंस है, वो अफ़ज़ा एसेंस है, ठीक है। अफ़ज़ा एसेंस है, ये मैं 40 रुपये का लेकर आया हूँ। ये इतनी बड़ी बोतल है अफ़ज़ा एसेंस है, 40 रुपये का। और ये मेरे पास फूड कलर है, रेड फूड कलर है। अगर आपके पास लिक्विड मिलता है तो आप लिक्विड को यूज़ कर लें। अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आपको पाउडर फॉर्म ले लें और इस तरह बना लें। ये मेरे पास 1.5 किलो चीनी है जो मैंने तोल के रख ली है, 1.5 किलो चीनी। ये अर्के गुलाब और बाकी ये 7 लुबान है, ठीक है। ये है 7 लुबान। 7 लुबान ये मैं 50 का लाया था, गोंद भी मैं 50 की लाया था और मैं संदल भी 50 की लाया था। तकरीबन ये चीज़ें, तीनों चीज़ें 50-50 की लाया था। और ये तीनों चीज़ें पंसार की दुकान से मिलेंगी, किसी जनरल स्टोर में नहीं मिलेगी, किसी परचून में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पंसार की दुकान में मिलेगी। 7 लुबान, ठीक है। इसका नाम याद रखिए कि 7 लुबान। ये टाटरी है, ठीक है। ये हर दुकान में मिल जाएगी, परचून वाले के पास किसी भी जगह मिल जाएगी 50 रुपये की, ठीक है। और ये एक नींबू का रस है, तकरीबन ये 2 नींबू के रस है। तो चले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है, क्या सेटअप करना है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से बनना है। ये मैंने दोनों चूल्हे पे, एक मैंने इसमें गोंद डाल के रख ली है, ठीक है। हल्की इसको मैं बॉईल करूँगा गोंद को। और ये दूसरी तरफ मैंने संदल का पानी रख दिया, ठीक है। इसको मैं हल्की आंच पे पकाता रहूँगा। और जो मैंने गोंद रखी है इसको मैंने गोंद को, उसके बाद फिर जब मैं गोंद हो जाएगी मैं आपको बताऊँगा कि गोंद किस तरीके से बॉईल करनी है और कितनी बॉईल करनी है और उसको किस टाइम निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ गोंद का पानी चाहिए और गोंद नहीं चाहिए। तो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा गोंद जो है बॉयल हो गया है। तो तकरीबन इसको 5 मिनट तक मैं बॉईल करूँगा, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो गोंद का जो अपना पानी है वो कसर जो निकल जाए, हो जाए गोंद को। और आपने लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। लोहे का या स्टील का या सिल्वर का कोई चम्मच आपने यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ लकड़ी का चम्मच यूज़ करना। तकरीबन 5 मिनट में इसको बॉयल करूँगा। तो मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ कि उसको मैं ड्रेन करना है किस तरीके से, इसको छान के किस तरीके से आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। जी 5 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। मैंने गोंद थी वो मैंने उतार ली है और ये मैंने इस तरह रखा है, ठीक है। ये मैंने डबल छन्ने रखे हैं,
देखिए एक मोटा है मेरे पास, एक ये बारीक है। ये मैंने इसको ऊपर नीचे करके रखा ताकि कुछ भी चीज़ जो है ना, कोई भी कचरा वगैरह जो है इसके अंदर ना जाए, पानी के अंदर ना जाए। ये मैंने अलग से पतीला रख लिया है, मैं इसमें बनाऊंगा रूअफ़ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब ये आपने इस तरह इसको छानना है। देखें नीचे कचरा था, ये कचरा साइड हो गया। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैंने 1.5 किलो चीनी रखी थी उसके अंदर मैं आधी चीनी डालूँगा। देखिए ये आधी चीनी मैंने छोड़ दी, आधी चीनी मैंने डाल दी। चीनी घुल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ चीनी घुलने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी चीनी की चाश तैयार हो गई है कि मैं थोड़ा फ्लेम हल्का कर लेता हूँ। जो इसके अंदर जो मैंने संदल का पानी मैंने रखा था ये मैंने छान लिया है। छान के मैंने इसमें दोबारा डालूंगा। ये आपके सामने मैं छन्ना रख रहा हूँ, ये इसके अंदर मैं डालूंगा ताकि वो छिलका वगैरह जो है ना इसके अंदर आए। अब जो मेरे पास बकाया चीनी थी वो भी पूरी डालूंगा। ये देखिए चीनी का इसका बॉयल आ गया। ये चीनी का कचरा है, ये आपने साथ साथ उठाते रहना। इसको अच्छे तरीके से पकाना है आपने मुसलसल इसको बॉयल करते रहना है और उसकी झाग उतारती रहनी जब तक ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता। आपने इसको इतना पकाना है कि ये शीरा, एक तार का शीरा तैयार हो जाए। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल पक रहा है। ये एक तार का शीरा भी तैयार होगा, ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल पानी जैसा पतला है और ये भी पक रहा है। देखें शीरा तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल चिपचिप नहीं कर रहा। जैसे ये शीरा तैयार हो जाए आप चेक करते रहे। ये बिल्कुल एक तार का शीरा जब तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक तार का शीरा तैयार हुआ है और ये किस कंडीशन में आया है और इसमें क्या क्या चीज़ें और डलनी है। अभी भी बिल्कुल ये तकरीबन 5-10 मिनट इसको लगेंगे इसका शीरा तैयार होने में। लेकिन ये भी यानी तकरीबन हो गया है थोड़ा बहुत। चेक करें, देखें एक तार का शीरा तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास अक्के गुलाब है, देख लें ये आधा कप है, आधा कप है और ये बड़ा आधा कप है। आप छोटा कप लेंगे तो पूरा एक कप है। बिस्मिल्लाह। मैं ये अक्के गुलाब डालूँगा, साथ में ये 2 नींबू थे जो मैंने छान के रखे, ये नींबू का रस भी डालूँगा। उसको साथ में आहिस्ता आहिस्ता साथ हिलाते रहना ताकि पकता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये 1 टीस्पून टाटरी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और ये 1 टीस्पून सात लुबान है, ये देख लें इस तरह पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ये टीस्पून सात लुबान डालना है। सात लुबान आपने इसलिए यूज़ करना है कि सात लुबान आपके शरबत को जमने नहीं देगा, यानी ख़राब होने से बचाएगा। टाटरी मैंने इसलिए डाली है कि आपके शरबत को जमाता नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही जमने नहीं देगा। और दूसरा सात लुबान जो है आपके शरबत को ख़राब नहीं करेगा। आपने फिर थोड़ी देर में इसको साफ़ करते रहना जो आपका जो ऊपर कचरा आ रहा है। आपने ये अफ़ज़ा एसेंस डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना। ये देखें मैं 1 टीस्पून डालूँगा। आपने कितना डालना है आपने, यानी 1 टीस्पून आपने डालना है डायरेक्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये फूड कलर है जो मैंने बनाया था, देखें ये फूड कलर भी आपने ऐसा सा करके इसमें चम्मच में डालना है। जितना आपको रेड कलर चाहिए उतना आपने डालना है। ये मैंने 2 टीस्पून डाल दिए। देखें माशाल्लाह कैसा बेहतरीन कलर आया है। ये भी रेड कलर कम है, मैं आपको और डालूँगा। अपने हाथ को बचाना है, मेरे हाथ में लग गया थोड़ा रेड कलर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर होता है। देखें माशाल्लाह इसका कलर रेड हो गया। आपको कैमरे में थोड़ा रेड कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत तेज़ रेड कलर नज़र आ रहा है। ताकि इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगा ताकि जो फूड कलर है हमारा सही तरीके से पक जाए, कच्चा ना रहे। जिसमें लिक्विड अगर आप यूज़ करेंगे तो लिक्विड को थोड़ी देर पकाएंगे और आपने उतार देना। लेकिन ये आप अगर लिक्विड फॉर्म में लेकर आएंगे तो उसको सिर्फ थोड़ी देर आपने डाल के पकाना है। जो ये खुश्क कलर होते हैं इनको आपने थोड़ी देर पकाना पड़ता है ताकि इसका जो कलर होता है
वो पक जाए सही तरीके से। अब मैं इसको चूल्हा बंद करूँगा और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगा। इसको मैं चूल्हे से उतार लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगा। बिल्कुल नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी कंडीशन क्या है। ये माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बना है। बिल्कुल थिकनेस इसकी देख लें, इसकी थिकनेस कितनी कैसी है, मज़ेदार। पानी में डाल के डायरेक्ट बनाया है, देख लें आप। आपने जैसा चीनी डाल के बनाना है वैसे ही बना लें। इसमें नींबू और टाटरी की वजह से थोड़ा खट्टा पानी है, आपको नींबू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देख लें बेहतरीन माशाल्लाह। तो आप भी घर पे बनाइएगा। टोटल मेरा ख़र्चा तकरीबन 200 के लगभग हुआ है, ठीक है। तो ये 200 में अभी मैं घर पे फिलहाल इसी शरबत की बोतल देख रहा था, तकरीबन 1500 ml की बोतल आपको 550 की मिलेगी। और ये मैंने तकरीबन 1500 ml से ज़्यादा बनाया है। बाकी मेरा ठंडा होने पड़ा हुआ है, बाकी ये मैंने इसमें रखा हुआ है। 1500 ml से ज़्यादा बनाया है, तो तकरीबन मेरा 200 से 250 रुपये खर्चा आया है, ठीक है। 250 रुपये में आपको 1500 ml से ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो आप अपने घर में बनाइए। तो अब इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, नई न्यू रेसिपी की तरफ से हम हाज़िर होंगे। तो मैं आपको कुछ और चीज़ बनाना सिखाऊंगा। अब हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।